सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग परमेश्वर की दया से और कृपा से मजबूत से हैं और प्रभु में रोज आत्मिकता के और आप बढ़ रहे हैं। प्रियो, यथा प्रकार से बहुत सारे सवाल के साथ आज एक और सवाल को आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है, शायद आपके भी सामने बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर चर्चा किए होंगे और इस सवाल को लेकर परमेश्वर का वचन और सच्चाई इस दुनिया में क्या है उसको हम जानने वाले हैं। कि सवाल ये है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या सच में परमेश्वर ईश्वर है? अगर ईश्वर है तो उस ईश्वर को हम क्यों विश्वास करना चाहिए? लेकिन सच में बोलना है तो इस संसार में ईश्वर का जो अस्तित्व है ही नहीं करके बहुत सारे लोग आपके सामने में दावा करते होंगे या बहुत सारे चर्चा करते होंगे। लेकिन कभी कभी हमारे सामने उनके सवाल के लिए जवाब नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग उस सवाल के लिए हार जाते हैं कि उनको कैसे समझाना चाहिए। तो प्रियो, ये जो सवाल है केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि दुनिया में बहुत बड़े एक संख्या में लोग इस विश्वास को लेकर जी रहे हैं। उनमें से ज़्यादा जो है बहुत बड़े बड़े विद्वांस लोग, जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसको ज़्यादा विश्वास करते हैं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का जो विश्वास वो वेस्ट है, स्वर्ग और नरक वेस्ट है, परमेश्वर आखिर नहीं है बोलकर वो विज्ञानियों ने बताने की वजह से, साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बताने की वजह से जो इस संसार में नास्तिक लोगों का जो संख्या है बहुत बढ़ रहा है। और उनके बीच में हम और आप बहुत कड़ी मेहनत करके लोगों को ये समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं, परमेश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व संसार में है, ईश्वर को विश्वास करना चाहिए करके बहुत ही बड़े संख्या से हम क्या करते हैं, लड़ते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को देखने के बाद मुझे एक कहानी याद आता है। वो कहानी मैंने सुना हूँ, बड़े बड़े लोग भी इस कहानी को अक्सर लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बात ये है कि चार अंधे लोगों के सामने एक हाथी को खड़ा कर दिया और उन हाथी को खड़ा करके उन चार लोगों से पूछा गया कि आखिर आपको आंखें नहीं दिखता है, इसको छू कर क्या करना, आप बताना कि ये क्या चीज़ है आपके सामने है। लेकिन चार अंधों को नहीं बताया गया कि आपके सम्मुख में, आपके सामने हाथी खड़ा किया गया है। तो एक व्यक्ति ने चला गया और जाकर हाथी का जो सूंड है उसको छुआ और छू कर बताया कि ये तो बहुत बड़ा एक अजगर सांप है, एक अजगर है, मैंने अजगर को पकड़ा हो करके एक व्यक्ति ने बताया। तो एक हाथी का विश्लेषण, एक हाथी का वर्णन किस प्रकार से करने लगे चार अंधे लोग, देखिएगा। एक व्यक्ति ने उसका सूंड को पकड़ के कहा ये तो अजगर है, और दूसरे अंधे को सामने छोड़ दिया गया और दूसरे व्यक्ति ने उस हाथी का पेट पकड़कर बताने लगा ये तो बहुत बड़ा चट्टान है, और तीसरा व्यक्ति उस हाथी का पैर को पकड़कर बताने लगा हाथी तो कंबा है, और चौथा व्यक्ति उस हाथी का पूंछ पकड़कर बोलने लगा ये तो बहुत बड़ा रस्सी है। लेकिन सच की घटना क्या है, आंख रहने वाले लोग जानते हैं कि हाथी क्या है। हाथी को सूंड है, हाथी को बहुत बड़ा शरीर है चट्टान के जैसे, और कंबा के जैसे पैर है, और रस्सी के जैसे उसका पूंछ है। लेकिन अंधे लोग इसको कैसे वर्णन कर सकते हैं कि वो देख ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आध्यात्मिक मार्गों में या आध्यात्मिक अंधे होते हैं ना, जो इस संसार का केवल पढ़ाई करके, जो केवल इस संसार का चार अक्षर पढ़ के, जो केवल पेट भरने के लिए चार अक्षर पढ़े हैं ना, वो लोग आध्यात्मिक रीति में जब अंधे हो जाते हैं तो वो लोग भी ऐसे प्रकार के सवाल को और जवाब को मनुष्य के सामने फेंकते हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का एक जो वचन है या परमेश्वर का जो शब्द है वो केवल काल्पनिक है करके बहुत सारे लोगों ने ये दावा करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं तो आपने प्रचार करने वाले जो ग्रंथ है, जो पवित्र शास्त्र है, उसको क्यों विश्वास करना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, सच में परमेश्वर नहीं करके लोग कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का हर एक नियम को पालन करते हैं। हर एक नियम में वो अपने जीवन को हर रोज बिताते हैं। उदाहरण से बताना चाहता हूँ, दिन और रात जो है ये परमेश्वर का नियम है। आप देखिएगा, उत्पत्ति के पहला अध्याय जाके पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया है ना, दिन को शासन करने के लिए, रात को शासन करने के लिए सूरज और चांद को बनाया परमेश्वर ने। और उत्पत्ति में जाके पढ़िएगा, पति पत्नी का रिश्ता जो है वो परमेश्वर ने पति पत्नी को, पुरुष और नारी को बनाकर उनको पति पत्नी के रिश्ता में जोड़ दिया गया।
लेकिन इस नियम को अपने जीवन में पालन करेंगे, दिन और रात को अपने जीवन में पालन करेंगे। एक व्यक्ति जन्म लेता है और एक दूसरा और वो व्यक्ति कुछ साल के बाद मृत्यु भी हो जाते हैं, यानी कि जन्म और मरण दोनों परमेश्वर का नियम है। इस परमेश्वर के नियम पर ही क्या कर देंगे, उसके अंडर में अपना लाइफ को बिता रहे हैं। और एक डेली अपना रूटीन में जो खाना पीना, जो सोना, ये सारा चीज जो है ये परमेश्वर ने नियुक्त किया गया एक नियम है संसार में मनुष्यों के लिए। लेकिन ये सारे नियम को क्या करेंगे, मनुष्य इस्तेमाल करता है। और उसी मनुष्य कहता है कि ये सारा चीज जो है अपने आप को मनुष्य को मिला है। यहां तक भी मनुष्य भी अपने आप को उत्पन्न हुआ और सारे सृष्टि अपने आप को उत्पन्न हुआ है, आखिर परमेश्वर है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं मनुष्यों ने। ये बात सारे बात को सुनकर मुझे उन लोगों को देखकर, एथिस्ट यानी कि नास्तिक लोगों को देखकर कभी कभी हंसी आ जाता है। ये ऐसे प्रकार के लोग हैं, ये कल होकर, यानी कि इनके बात ऐसे लगता है कि बिना बाप से मैं पैदा हो गए संसार में, ऐसे इनका सोच है। यानी कि ये पृथ्वी, पेड़ पौधा, सूरज, चांद, आसमान, धरती, समुद्र, सागर, यहां तक भी मनुष्य, इनका सोच में ये अपने आप को उत्पन्न हो गया। यानी कि जो एथिस्ट लोग हैं, जो परमेश्वर है ही नहीं करके विश्वास करते हैं, मतलब उनके विश्वास या उनके बोलने का तरीका ये है, मैं बिना बाप का पैदा हो गया, मैं अचानक से इस संसार में मैं उत्पन्न ले लिया हो करके। मतलब ऐसे इनका सवाल का जवाब, इनका बोली में हम लोग को ऐसे ही समझना पड़ता है आजकल। बताइएगा, आपके हाथ में जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, अगर आप एक नास्तिक है, मुझे एक बताइएगा, आपके हाथों में अगर मोबाइल है, वो मोबाइल क्या अचानक से अपने आप के वो पैदा होकर अपने हाथों में आकर आप अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप जो घर पे इस्तेमाल करते हैं, टीवी, चाहे आप फ्रिज हो गया, चाहे एक फैन हो गया, चाहे एक कैमरा हो गया, चाहे कोई भी चीज़ है संसार में जो मनुष्य ने बनाई, वो सारे चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अपने आप को उत्पन्न हो गया, अपने आप को पैदा होके और आपके घर में दौड़ के आ गया और आपको एसी ठंडा दे रहा है और आपको पंखा हवा दे रहा है और आपको मोबाइल बातचीत करवा रहा है, या टीवी अपने आप को ऑन होकर आपको मूवी सीरियल सब दिखा रहा है? क्या सारे अपने आप को सारा ये रूटीन हो रहा है? नहीं ना। ये सारे चीज को, ये सारा चीज, ये सारे वस्तुएं ये मनुष्य की बनाई हुई है। इसलिए देखिएगा, हर एक प्रोडक्ट के पीछे उस प्रोडक्ट का प्लेस और कंपनी का नाम रहेगा। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, है ना, मेड इन जापान, ऐसे हर चीज का नाम रहता है। मतलब आपने इस्तेमाल करने वाले आज 10,000 20,000 देकर खरीदने वाले वस्तुएं जो है वह अचानक से नहीं मिला है, वो एक व्यक्ति बनाया उसको। ठीक उसी प्रकार मेरा परमेश्वर का वचन बताता है कि बाइबल बताता है कि आपके सम्मुख में, आपके नजर में दिखने वाले सारे चीज जो है वो परमेश्वर ने रचा है, वो परमेश्वर ने सृजा है। परमेश्वर ने कहने से सारा सृष्टि हो गया है। खास करके आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, ये परमेश्वर का सबूत है। मनुष्य जो है परमेश्वर से बनाए हुए मनुष्य, सबसे पहला परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उनके द्वारा जो है आज पीढ़ी पीढ़ी से एक व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति पैदा हो जाता है। यह हर एक नास्तिक लोग जो है मन में रखिएगा। लेकिन मैं आप सभी मसीह लोगों को या विश्वास करने वाले लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। एक बात बताकर दो चीज को मैं आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहला बात यह है प्रियो, आप जब भी ऐसे प्रकार के लोग आपके सम्मुख में मिलते हैं, दो वचन को हमेशा याद रखना। और आप जो परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, कई ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे, कई ऐसे लोग आपके सम्मुख में मिल जाएंगे, उनके बातों को सुनकर आपका विश्वास डगमगाया जाता है। आप जो परमेश्वर में बहुत कमजोर हो जाते हैं, आप उनको कैसे जवाब देना है पता नहीं चलता है, आप प्रार्थना करना छोड़ देते हो, आप शायद वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, बाइबल के ऊपर आपको भी शंका आना शुरू कर देगा। ये सारा चीज आपके हृदय में या आपके जीवन में उत्पन्न होने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज समझना जरूरत है। अभी नहीं, पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह के दास पतरस ने एक बात को कहा। देखिएगा, पतरस के दूसरा ग्रंथ का 3 अध्याय 17 पद में पतरस ने ऐसे बताता है कि इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो। पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहना, अलर्ट रहना, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दे। अधर्म यानी कि अधर्मियों के भ्रम से, ये लोग भ्रम से भरे हुए हैं। परमेश्वर नहीं है, ये सूरज अपने आप को उत्पन्न हो गया, चांद अपने आप को उत्पन्न हो गया, ये बाइबल ये तो काल्पनिक कथा है, ये परमेश्वर ये काल्पनिक कथा है, ये कल्पना है, हम उसको क्यों विश्वास करें? ये सारे अधर्मियों का भ्रम है वो। और इनके भ्रम में
आप लोग फंसना नहीं चाहिए। आपको पहले ही परमेश्वर के दास ने अलर्ट कर दिया, आप चौकस रहना। आप इनके भ्रम में आकर, आपके हाथ में जो स्थिरता से आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मेरा परमेश्वर है, मुझे परमेश्वर ने बनाया है और मुझे एक दिन परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाए, ये जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ट्रस्ट, विश्वास है, ये कभी भी आपके हाथों में छूट नहीं जाना चाहिए। इसको चोरी करने के लिए शैतान कई मेहनत करता है और आपके सामने आकर आपको क्या करेगा, आपके अंदर के विश्वास को वो खींच कर क्या करेगा, आपको नरक की ओर या दुष्ट मार्ग की ओर लेके जाता है। इसलिए भक्त पतरस ने कहा, ऐसे अधर्मियों के भ्रम के हाथों में फंस कर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करना, आप चौकस रहना। आपके हाथों में जो मिला है, जो परमेश्वरत्व है, जो ईश्वरत्व है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उससे डगमगाना नहीं चाहिए, आप चौकस रहो करके पतरस ने पहली शताब्दी में बता दिए प्रियो। देखिएगा, यीशु मसीह का एक दास यूहन्ना ने भी ऐसे प्रकार के एक बात को सारे जगत के मनुष्यों को जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, उन लोगों के लिए पतरस ने, यूहन्ना ने कहते हैं, यूहन्ना का पहला पत्रिका 3 अध्याय पहला पद में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया ताकि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने भी बनाया, परमेश्वर के द्वारा हम आ चुके हैं, परमेश्वर का पीढ़ी, परमेश्वर का संतान हम है, परमेश्वर के हाथों से रहकर सब परमेश्वर के संतान है और पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम चल रहे हैं। और आगे बताता है कि इस कारण आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो इस कारण संसार हमें नहीं जानता है। हम विश्वास करते हैं ना, विश्वास की ओर जा रहे हैं ना, हमें भरोसा है, हमें यकीन है परमेश्वर है, लेकिन संसार है हमें नहीं जानता है, हमें नहीं पहचान रहा है। हमारा विश्वास, हम जो बहुत मेहनत करके विश्वास में आके परमेश्वर के रास्ते में जा रहे हैं, प्रार्थना की ओर, वचन की ओर, सेवा की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर और स्वर्ग की ओर जो जा रहे हैं, हमें ये संसार नहीं पहचानता है। क्योंकि यूहन्ना बताता है, क्योंकि उस संसार ने, यानी कि संसार ने उससे भी नहीं जाना है, परमेश्वर के भी नहीं जानते वो लोग। जो व्यक्ति चाट कर देखता है ना, जो व्यक्ति चाटता है मधु को, वही व्यक्ति बता सकेगा कि मधु कितना मीठा है। जो व्यक्ति नमक को चाट लेता है तो व्यक्ति बता सकता है कि नमक का स्वाद कैसा है। जो व्यक्ति नहीं चाटता है, जो व्यक्ति नहीं खाया है, जो फरका नहीं है, वो व्यक्ति कैसे पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार यूहन्ना बताता है कि ये सारा संसार जो है ना, परमेश्वर को ठीक तरीके से नहीं जानता है। परमेश्वर को ना जानने की वजह से आज सारे लोग क्या हो गए, परमेश्वर को छोड़कर भटक चुके हैं। सच्चा परमेश्वर को छोड़कर झूठ के पीछे जाने वाले कुछ लोग हैं। सत्य को बताने के लिए अगर लोगों के सामने जाते हैं, सत्य को इनकार करने वाले लोग एक तरफ हैं, और सारे सबूत को इकट्ठा करके उनके नजर में अगर परमेश्वर के बारे में अगर हम रख भी देते हैं, परमेश्वर है ही नहीं बताने वाले लोग भी संसार में है प्रियो। ये पहली शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह के दास लोग ये बताएं, आप चौकस रहो, आप मजबूत में, आप विश्वास में खड़े रहो बोलकर। तो आखिर ये सारे जो नास्तिक लोग ऐसे क्यों जी रहे हैं, आखिर कारण क्या है। ये लोग परमेश्वर के बारे में पता होने के बावजूद भी, इतने सारे जगत के लोग विश्वास करने के बावजूद भी ये परमेश्वर को विश्वास करना नहीं चाहते हैं, सच्चाई पर आना नहीं चाहते हैं, अपने ही घमंड पर ये क्यों खड़ा होना चाहते हैं। कारण दो है प्रियो, मैं दो कारण को बताना चाहता हूं। सबसे पहले कारण ये है, ये जो नास्तिक लोग हैं, जो परमेश्वर है ही नहीं, अगर यीशु मसीह रहते हैं, अगर परमेश्वर है तो हम क्यों विश्वास करें, कैसे विश्वास करें, हमें साबित करो परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है और बाइबल झूठ है, ये काल्पनिक कथा है करके बहुत सारे लोगों ने अगर आपके सामने आकर ऐसे प्रकार के सवालों को डालते हैं, आप सबको ये पता होना जरूरत है, एक चीज का जानकारी रहना आपके लिए बहुत जरूरत है। वो जानकारी ये है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो का पहला अध्याय में, रोमियो का पहला अध्याय का 18 पद से लेकर 22 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर भक्त पौलुस ने बताता है कि ये जो जितने भी नास्तिक लोग जो हैं, जितने भी जो परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, वो परमेश्वर है ही नहीं जो कहते हैं, ये सब लोग ऐसे जिंदगी इसलिए बिता रहे हैं, ये लोग झूठ को ज्यादा मजबूत करेंगे और सत्य को क्या करना चाहते हैं, दबाकर उसको नाश करना चाहते हैं, सत्य पर नहीं चलना चाहते हैं, वो सच्चाई को विश्वास करना नहीं चाहते हैं। सच्चाई जो है उनके हृदय में पचन नहीं होता है, सत्य उनको प्रेम नहीं है, उनको झूठ पसंद है, उनको असत्य पसंद है,
उनको गंदे पसंद है, उनको पाप की स्वभाव पसंद है, इसलिए सत्य को हमेशा दबाने के लिए कोशिश करते हैं झूठ के साथ। पौलुस ने इस चीज को बताया। पढ़ेंगे मेरे साथ रोमियो का पहला अध्याय का 18 पद में पौलुस बताता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म से यानी कि केवल इस संसार के 4 अक्षर, 4 पढ़ाई, 4 को डिग्री पकड़ के, और ये संसार में बहुत बड़ा ज्ञानी होकर मैंने ये आविष्कार किया, मैंने ये आविष्कार किया, मेरे पास बहुत बड़ा बुद्धि है, तुम मुझे साबित कर दो। ये 4 को संसार की अक्षर की बुद्धि को लेकर, यानी कि ये 4 चीज आपके साथ, आप मरते ही वो 4 डिग्री आपके साथ विनाश हो जाता है। आप कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, आप कितने भी बुद्धिमान हो जाओ, जो ये संसार को जो पढ़ाई है ना, जो संसार का बुद्धि है ना, जो संसार का ज्ञान है, वो आपके साथ, आप मरते ही आपके साथ वो विनाश हो जाता है। आपके पढ़ाई केवल आपके लिए भैया। इसलिए ये लोग जिंदगी बिता रहे हैं अपने घमंड है, असत्य को यानी कि सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इनका सोच हमेशा यही है कि सच्चाई को दबा के रखना चाहिए, सत्य को दबा के रखना चाहिए, सत्य परमेश्वर को दबा के रखना चाहिए। सत्य परमेश्वर सारे दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, केवल हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारे सलाहें, हमारे मार्ग जो है सारे मनुष्य पालन करना चाहिए, परमेश्वर को कोई पालन नहीं करना चाहिए करके सच्चाई को हमेशा उनके अधर्म के द्वारा वो दबाना चाहते हैं, दफनाना चाहते हैं ये लोग। इनको सत्य से प्रेम नहीं है। इसलिए पौलुस ने आगे बताते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, उनको पता है, ज्ञान है उनको, ये सूरज कौन बनाया है, चांद कौन बनाया है ना, झूठ क्या है, सत्य क्या है, सब पता है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। एक साइंटिस्ट सुबह उठकर वो सूरज को देखता है और सूरज को वो अगरबत्ती लगाकर, एक मान के चले एक डॉक्टर है, वो साइंस पढ़ा रहता है और साइंस के प्रति बहुत बड़ा ज्ञान रहता है, और सुबह उठते ही वो सूरज की ओर मुंह ताक कर उसको पूजा करते हैं। मान के चलिएगा आप सब, अगर आप एजुकेटेड हैं, हम सबको पता है सूरज एक प्लैनेट है ना, सूरज एक प्लैनेट है, वो मनुष्य नहीं है, वो एक प्लैनेट है, वो ग्रह है। वो हमारे लिए केवल रोशनी देता है, हमारे लिए केवल धूप देता है, हमारे पेड़ पौधों के लिए वो कई सारे चीजों को देता है ताकि वो अच्छे से फले और फूले। और ये एक प्लैनेट है, परमेश्वर ने रखा है, लेकिन साइंस पढ़ा हुआ आदमी उसके सामने झुक जाता है और ये विश्वास करता है सूरज ने मुझे बनाया है। यानी कि परमेश्वर का ज्ञान उस पर, यानी कि उस सूरज के ज्ञान उसके अंदर है, लेकिन फिर भी ये पूर्वजों के रीति रिवाज को क्या कर रहा है, लेकर वो चलता है। ठीक उसी प्रकार सारे लोगों को यह पता है कि जो मेरा अगल बगल में सृष्टि है, वो सारा सृष्टि अचानक से नहीं बना है, वो सारा सृष्टि किसी ने बनाया है, किसी ने बनाया उसको, बस उसको खोजना है। वो ज्ञान उनके अंदर है, उनके अंदर वो ज्ञान है, इसको परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल बताता है कि भक्त पौलुस बताता है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर ने प्रकट किया उन्हें। 20वें पद में उसके अनदेखी गुण, यानी कि परमेश्वर का जो अनदेखी गुण है, परमेश्वर अनदेखी है ना प्रियो, वो देख नहीं पाते हैं ना, कोई मनुष्य नहीं देखे। जो मनुष्य बना लिए वो परमेश्वर नहीं है, वो मनुष्य अपने कल्पना से वो बनाकर उसके उपासना कर रहे हैं। लेकिन सच की घटना ये है, हकीकत ये है, मनुष्य ने कोई भी अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं देखे हैं। मनुष्य अपने इस आंखों से, इस शरीर के आंखों से कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। अगर आपके सम्मुख में अगर आकर कहेंगे मैं ईश्वर को देख लिया, मैंने इसको देख लिया, मैंने उसको देख लिया, वह सब झूठ की बात है। कोई परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। बस एक कल्पना है मनुष्य का कि हाँ ऐसे थे और उसकी उपासना कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं 20वें पद में उसके अनदेखी गुण, परमेश्वर का अनदेखी गुण देख नहीं सकते। प्रेम को किसने देख सकता है बताइएगा? प्रेम, मेरे अंदर का प्रेम किसने देख सकता है बताइए? मेरे अंदर का जो कितना भी गुण है, मान के चलना, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं बोलता हूं, है ना, मैं क्या क्या कर रहा हूं, है ना, मेरा प्रेम कितना है, मेरा गुस्सा कितना है, मेरा दया कितना है, कोई देख सकता है क्या? नहीं। जब मैं काम करूंगा उस काम के द्वारा वो मेरा दया पता चलेगा, मेरा प्रेम पता चलेगा, मेरा ज्ञान पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार बाइबल बताता है कि परमेश्वर के अनदेखी गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वरत्व, परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। उनके कामों के द्वारा
सूरज को परमेश्वर ने बनाया? क्योंकि परमेश्वर सूरज की तरह रोशनी देने वाले हैं, सूरज की तरह धूप देने वाले हैं। चांद को परमेश्वर ने बनाया क्योंकि चांद की तरह परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने धरती बनाया ताकि सारे लोगों को उठाने का सामर्थ्य जो है परमेश्वर के अंदर है। एक परमेश्वर ने फल को बनाया ताकि उसका स्वाद जितना है उससे 1000 गुना स्वाद परमेश्वर है। ये सारे सृष्टि को देखने के बाद इसके अंदर का जो गुण है वो हमें यह बताता है कि इसका स्वभाव, इसका कैरेक्टर ये परमेश्वर से मिला है। सृष्टि से पता चलेगा हमारे लिए, इसलिए बताता है कि सृष्टि से देखने को मिलता है। यहां तक कि वह निरुत्तर, उनको तो जवाब है ही नहीं उनके अंदर। 21वां पद, इस कारण कि परमेश्वर को जानने इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की योग्य बढ़ाई, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करना चाहते, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार, जो विचार करते हैं परमेश्वर नहीं है, ये बाइबल ये झूठ है, काल्पनिकता है, यीशु मसीह काल्पनिकता है, ये सब क्या है? व्यर्थ विचार है। इनके पीछे पड़ा है, वेस्ट है ना। एक आदमी, मैंने वही बोल दिया ना, 4 अंधों के सामने हाथी को खड़ा करके बोलेंगे तो वो क्या विश्लेषण कर सकते हैं? और उनकी बात को थोड़ी मान सकते हैं हम लोग। उनकी बात को मानने वाला आंख रह कर भी अगर उनकी बात को मानेगा, ये आंख रह कर ही अंधा है ना। इसलिए प्रियो, जो इस संसार में जिंदगी बिता रहे हैं, अगर कोई आपके पास आकर कहेंगे, आप ये याद रखना कि ये लोग सच्चाई को दबा कर रखने वाले हैं, ये सत्य को दफनाने के लिए सोचने वाले हैं। इनके अधर्म के कारण सच्चाई को हमेशा दफना कर या अपना अधर्म में क्या करना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का दास बताते हैं कि ये व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अंधे हैं, आत्मिकता में अंधे हैं, इनको सब पता है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई को क्या करना चाहते हैं? दबाना चाहते हैं। यही है सबसे पहला कारण। ये आखिर ऐसा क्यों जी रहे हैं? ये परमेश्वर को क्यों विश्वास करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई पर आएंगे तो इनका पाप पता चलेगा ना। सच्चाई पर आएंगे तो इनका हर एक हरकत पता चलेगा ना। सच्चाई पर आएंगे तो फिर इनको कोई वैल्यू देने वाला नहीं। इसलिए प्रियो, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, ये लोग सच्चाई को दफना कर वह असत्य को खड़ा करना चाहते हैं, झूठ को खड़ा करना चाहते हैं। उनके विषय में आप लोग चौकस से रहिएगा, प्रभु यीशु मसीह का दासों ने कहे थे। लेकिन दूसरा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, आखिर ये लोग क्यों ऐसे जी रहे हैं? देखिएगा, अगर ऐसे प्रकार के लोग अगर आपके बगल में हैं तो आप बहुत धन्य व्यक्ति हैं। इसीलिए कि यहां पर भी परमेश्वर ही हमें साबित होते हैं, यहां पर भी परमेश्वर का बात ही हमें साबित होने का देखते हैं। परमेश्वर ने ऐसे नास्तिक लोगों के बारे में कई सारे भविष्यवाणी किया था, और ये सारे भविष्यवाणी आज हमारे नजर में दिख रहा है। तो मुझे और आपको खुश होना है और हमें गर्व महसूस करना चाहिए। ऐसे लोग अगर हमारा अगल बगल में है तो इनका बारे में जो हमारा परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर का बाइबल ने कहा है, वो बाइबल फिर से हमारे लिए एक साबित हो गया। हाँ, ऐसे लोग होंगे करके। जो परमेश्वर है नहीं बोलने वाले नास्तिकों के बारे में परमेश्वर के वचन एक आइडेंटिफिकेशन दिया था, एक आईडी, यानी कि बोलते हैं ना, अगर मान के चलें एक व्यक्ति को हम नए से मिलने जाते हैं पहली बार, हम उसको कुछ आइडेंटिटी देते हैं कि हाँ मैं ऐसे रंग का कपड़ा पहना हूँ, मैं इतना लंबा हूँ, इतना हाइट हूँ। पुलिस स्टेशन में जाइएगा, वहाँ पर कई सारे फोटो चिपकाया रहता है, वहाँ पर उनका आइडेंटिटी, ये आदमी का नाम ये है और ये पॉकेट चोरी करता है, ये चेन स्नैपर, ऐसा बहुत सारे आइडेंटिटी हमें देते हैं कि ये इनको देकर आप चौकस रहो। ठीक उसी प्रकार ये लोगों को परमेश्वर ने हमें आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं, हमें सब, यानी कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर इशारा दे रहे हैं इनको देकर आप चौकस रहो। ये बात जब आपके बगल में ऐसे लोग आते हैं, आप यकीन रखिएगा, आप हिम्मत हो जाइएगा, फिर से मेरा परमेश्वर साबित होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, भजन संहिता में, अभी का नहीं, कितने वर्षों से पहले दाऊद ने आया और दाऊद ने आकर एक बात को कहा। 14 अध्याय का पहला पद देखिएगा, मूर्खों ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने इतने बड़ा साइंटिस्ट, कितना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेटेड, कितना डिग्री हासिल कर लो, अगर आप जिस समय अगर परमेश्वर है ही नहीं बोलेंगे ना, परमेश्वर आपको देके कहेगा तो सबसे बड़ा मूर्ख है। दुनिया के नजर में अगर ये लोग बुद्धिमान होंगे, दुनिया के नजर में लोग डॉक्टर होंगे, दुनिया के नजर में सबसे बड़ा साइंटिस्ट होंगे, दुनिया के नजर में आप सबसे बड़ा महान होंगे, बहुत बड़ा अमीर होगा, लेकिन जिस दिन आप कहेंगे ना परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर की नजर में आप एक मूर्ख व्यक्ति है। परमेश्वर कह रहा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है
कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं कहने वाला मूर्ख व्यक्ति है वो। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर बता रहे कि अपना पवित्र शास्त्र में एक भविष्यवाणी, एक चेतावनी दे रहे हैं कि जब आप अगर परमेश्वर है ही नहीं बोलेंगे, आप एक बड़ा मूर्ख व्यक्ति हैं, आप बहुत बड़ा मूर्ख है। आप इतना पढ़ाई करने के बाद कोई फायदा नहीं, आप इतना बड़ा उम्र, कोई फायदा नहीं, दुनिया में इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया आपने, लेकिन आप परमेश्वर नहीं बोलते हो, ये बाइबल काल्पनिक कथा बोलते हो, परमेश्वर है ही नहीं बोलते हो, तो आप सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। देखिए बाइबल ने, दाऊद ने क्या बताया था फिर, वे बिगड़ गए हैं, वो पूरा बिगड़ चुके हैं, वेस्ट है वो कूड़ा के समान है, वो डस्टबिन के समान है, वेस्ट है, वो बिगड़ चुके हैं। वो उन्होंने घिनौना काम किए हैं, वो बहुत बड़ा गलत, बहुत बड़ा घिनौना काम किया है। कोई कुकर्मी नहीं, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। प्रियो, अगर आप कम से कम कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर आप छोटा सा गरीब आदमी हो, जिस दिन अगर आपके हृदय में परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर पर भरोसा करना, अगर परमेश्वर के कदमों पर अगर जिंदगी बिता रहे हैं, परमेश्वर आपको देकर कहा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान आप है। प्रियो, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास धन नहीं, दौलत नहीं, आपके पास कोई 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पढ़ाई, अनपढ़ हो, अगर दुनिया ने आपको छोड़ दिया, आप बहुत बड़े बीमारी में पड़ा हुआ, आप मरने की अवस्था में, अगर आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर प्रति विश्वास, अगर परमेश्वर पर अगर आपका भरोसा अगर जिस दिन अगर झाग जाएगा, उसी दिन परमेश्वर बोलेगा तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। बोलेंगे इतना मैंने पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने इतना शील्ड हासिल कर लिया, बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, इतना डिग्री मैंने खत्म कर ली, बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, मैंने इतना लैंग्वेज जानता हूं, बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं। बुद्धिमान उसको नहीं कहा जाता है। सच में परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान वो होता है जो परमेश्वर को सही से जानता है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर को छोड़ने का बात ही नहीं लेता है, वही परमेश्वर की नजर में सबसे बड़ा महान बुद्धिमान है। परमेश्वर बोल रहे कोई बुद्धिमान है क्या मुझे खोजने वाले हैं। प्रियो, जिस दिन आप खोजते हैं परमेश्वर को, जिस दिन आप सच्चाई को खोजना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर बोल रहे कि तुम बहुत बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धिमान चट्टान पर अपना घर बनाया, मूर्ख ने भालू पर अपना घर बनाया। आप कौन बनना चाहते हैं? आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर खोज रहिएगा। परमेश्वर ने आइडेंटिटी दे रहे हैं कि ऐसे नास्तिक लोगों को दिखा रहे हैं, देखो ये मूर्ख लोग हैं, ये कहेंगे परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख लोगों का सोच यही है, परमेश्वर है ही नहीं बोलने वाला भी उनके हृदय में ये बोल नहीं सकता है, लेकिन ये विश्वास कर रहा होगा मैं बिना बाप से पैदा हो गया हूं, बिना मां से पैदा हो गया हूं, ऐसा अचानक से आज क्या बोलते जादूगर से मैं इस संसार में पैदा हो गया हूं, ऐसे इनका सोच है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा प्रियो। भजन संहिता का 53वां अध्याय का पहला पद में भी परमेश्वर के वचन में दाऊद ने ऐसे बताता है कि मूढ़ व्यक्ति ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किया है, कुटिलता के घिनौने काम किया है, वो बिगड़ गए, कुटिलता के घिनौना काम किया है, वो मूर्ख है, वो मूढ़ है। ऐसा मूढ़ों के बात को सुनकर आपके अंदर के विश्वास को क्यों डगमगा लेते हैं? ऐसे मूर्खों के संग आप चर्चा करके आपके अंदर के विश्वास को क्यों कमजोर करना चाहते हैं? ऐसे मूर्खों के बीच में रहकर आप विश्वास में बढ़ना छोड़कर आप क्यों कमजोर होना चाहते हैं? आप मजबूत हो जाओ, आप परमेश्वर के और भी कदम बढ़ाइएगा, परमेश्वर पर और भी बहुत सारा विश्वास रखना कोशिश कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि ये मूढ़ लोग हैं, ये बिगड़ गए हैं, ये घिनौने काम करते हैं, ये कुटिलता के काम करते हैं, ये मूर्ख लोग हैं, वे सब के सब क्या हो गया है? भ्रष्ट हो चुके हैं। ये लोग, इनका दिमाग पूरा भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए ये लोग बोलना शुरू कर दिए परमेश्वर नहीं है, सत्य नहीं है, बाइबल झूठ है, यीशु मसीह झूठ है, सच्चा परमेश्वर नहीं। इसलिए ये लोग ऐसे बातों को करना शुरू कर दिए हैं। दुनिया में इतने लोग परमेश्वर को, ईश्वर को विश्वास करते हैं, क्या वो सब मूर्ख हैं? जो विश्वास ना करने वाला मूर्ख हैं, चाहे वो कोई भी धर्म में हो, विश्वास तो कर रहे हैं ना, वे सब एक बुद्धिमान है, एक ना एक दिन वो सच्चाई पर आएंगे, सत्य पर आ जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप कहेंगे परमेश्वर नहीं है, आप कहेंगे नरक नहीं है, आप कहेंगे स्वर्ग नहीं है, आप कहेंगे ये ग्रंथ, ये वेस्ट है, ये काल्पनिक कथा है, आप सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा एक क्या बोलते हैं घिनौने काम करने वाले हैं। याद रखना प्रियो, ये इसलिए ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए ऐसे जी रहे हैं, परमेश्वर के बात पूरा होना चाहिए बस।
ऐसा लोग होंगे करके परमेश्वर ने पहले ही बता दिया ना। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे पाप है ना, बहुत सारे पाप है। उनमें से ये भी एक पाप है। पौलुस ने रोमियो के पत्र में एक जिक्र करते हैं, पहला अध्याय का 3 पद रोमियो का, बदनाम करने वाले, वहां से बहुत सारे लिस्ट आप देख लिएगा। माँ बाप का बात को ना सुनने वाला भी पाप है, मूर्ति पूजा पाप है, घमंड पाप है, कुदुष्टि पाप है, चुगली करना पाप है ना, हत्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप, बहुत सारे पाप वहां पर जिक्र किया गया है। वो पाप के पट्टी में ये भी एक लिखा गया वहां पर, परमेश्वर से घृणा करने वाले भी, वो भी एक पाप है। परमेश्वर से घृणा करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं। प्रिय, परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें और आप आगे बढ़िए। तुम्हें बनाए हुए परमेश्वर है, तुम्हें बनाए हुए परमेश्वर है। तुम अपने आप को पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा दादा परदादा 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 आदि मानव अपने आप को पैदा नहीं हुआ है। सूरज अपने आप को पैदा नहीं हुआ है, धरती अपने आप को पैदा नहीं हुआ है। सूरज, चांद, आसमान, तारे, जो पेड़ पौधा, फूल, सब्जियां, फल जितने भी आपके अगल बगल में है ना, वो अपने आप को पैदा नहीं हुआ है। इसका बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। मैं विश्वास करता हूं वो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल बताता है कि यीशु के अलावा इस संसार में कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ है बोलकर। यीशु ही सारे मनुष्य को सृष्टि किया। यीशु मसीह ही सारा सृष्टि को रचाया है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं है। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह से उत्पन्न किया गया है और यीशु मसीह के लिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ मेरा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, मुझे सृजा है प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे मूर्खों के बात को सुनकर, ऐसे मूढ़ों के बात को सुनकर आप विश्वास में डगमगाइए नहीं। आप विश्वास में कमज़ोर नहीं होना है, आगे बढ़िएगा। परमेश्वर आपके जीवन को और भी मजबूत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको और भी बेहतर रीति से आत्मिकता में बल दें। गॉड ब्लेस यू।